कहानी शुरू होती है 8वीं सदी के इटली लानसियानो में। एक साधु जो खुद संदेह में थे, प्रार्थना के दौरान रोटी को मांस और दाखरस को खून में बदलते देखते हैं। यह घटना पूरे शहर में फैल गई। लोग उस चमत्कार को देखने के लिए चर्च में उमड़ पड़े। उस दिन के बाद मांस और खून के टुकड़ों को सम्मान के साथ सहेज कर रखा गया। सबसे हैरान करने वाली बात, 1300 साल बाद भी वे वैसे के वैसे हैं, बिना किसी केमिकल या संरक्षण के। मांस का टुकड़ा आज भी ताजा दिखता है और खून के थक्के असली खून जैसे लगते हैं। यह चमत्कार आज भी मौजूद है, जिसे कोई भी जाकर देख सकता है। यह घटना विज्ञान और विश्वास के संगम पर खड़ा सवाल है। क्या कोई शक्ति प्रकृति के नियम बदल सकती है? लानसियानो का चमत्कार हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे ज्ञान की सीमा के परे भी कोई सच्चाई है। कल्पना कीजिए, एक साधारण रोटी का टुकड़ा जो अचानक इंसान के दिल के मांस में बदल जाए। यह कोई कहानी नहीं, बल्कि एक रहस्य है जिसने सदियों से वैज्ञानिकों और श्रद्धालुओं को चौंकाया है। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? क्या हमारी आंखों के सामने होने वाली चीजें हमेशा सच होती हैं या कुछ और भी है? सोचिए उस पल के बारे में जब एक पुजारी के हाथ में रखी रोटी अचानक धड़कते हुए दिल के हिस्से में बदल गई। उसका डर, उसकी हैरानी और उसका विश्वास सब एक साथ उमड़ आए होंगे। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक दावा है जिसे सदियों से सहेज कर रखा गया है। इस रहस्य की जड़ें गहरी हैं। इसे यूकैरिस्टिक चमत्कार कहा जाता है, जहां रोटी मांस में और दाखरस खून में बदल जाता है। इन घटनाओं पर वैज्ञानिक जांच भी हुई है और उनके नतीजे किसी को भी हैरान कर सकते हैं। क्या विज्ञान इन चमत्कारों को समझा पाया, या ये घटनाएं विज्ञान के लिए भी एक पहेली बन गईं? आज हम इसी रहस्य की परतें खोलेंगे, जहां विश्वास और विज्ञान आमने सामने हैं। तो चलिए जानते हैं उस रहस्य के बारे में, जब रोटी का एक टुकड़ा इंसान के दिल का हिस्सा बन गया। यूकैरिस्टिक चमत्कार को समझने के लिए पहले ट्रांससब्स्टैंटिएशन की अवधारणा जानना जरूरी है। कैथोलिक मानते हैं कि प्रार्थना के दौरान रोटी और दाखरस सचमुच यीशु का शरीर और रक्त बन जाते हैं। आमतौर पर यह बदलाव अदृश्य रहता है, लेकिन कभी-कभी यह चमत्कारिक रूप से दिखने लगता है। रोटी मांस में और दाखरस खून में बदल जाता है। चर्च इन घटनाओं की गंभीरता से जांच करता है, ताकि यह तय किया जा सके कि यह धोखा नहीं है। ये चमत्कार सिर्फ विश्वास को नहीं, बल्कि संदेह करने वालों को भी चुनौती देते हैं। अक्सर ऐसे चमत्कार तब होते हैं जब किसी पुजारी को खुद शक होता है, जैसे ईश्वर उन्हें जवाब दे रहे हों। ये घटनाएं विश्वासियों के लिए आश्वासन है कि उनकी आस्था खोखली नहीं है। यूकैरिस्टिक चमत्कार आस्था और वास्तविकता के बीच पुल है, जहां अदृश्य दृश्य बन जाता है। ये हमें सवाल पूछने के लिए प्रेरित करते हैं। क्या कुछ चीजें विज्ञान की पकड़ से बाहर हैं? कहानी शुरू होती है 8वीं सदी के इटली लानसियानो में। एक साधु जो खुद संदेह में थे, प्रार्थना के दौरान रोटी को मांस और दाखरस को खून में बदलते देखते हैं। यह घटना पूरे शहर में फैल गई। लोग उस चमत्कार को देखने के लिए चर्च में उमड़ पड़े। उस दिन के बाद मांस और खून के टुकड़ों को सम्मान के साथ सहेज कर रखा गया। सबसे हैरान करने वाली बात, 1300 साल बाद भी वे वैसे के वैसे हैं, बिना किसी केमिकल या संरक्षण के। मांस का टुकड़ा आज भी ताजा दिखता है और खून के थक्के असली खून जैसे लगते हैं। यह चमत्कार आज भी मौजूद है, जिसे कोई भी जाकर देख सकता है। यह घटना विज्ञान और विश्वास के संगम पर खड़ा सवाल है। क्या कोई शक्ति प्रकृति के नियम बदल सकती है? लानसियानो का चमत्कार हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे ज्ञान की सीमा के परे भी कोई सच्चाई है। सदियों तक लानसियानो का चमत्कार आस्था का विषय रहा, लेकिन 20वीं सदी में इसकी वैज्ञानिक जांच शुरू हुई। प्रोफेसर एडुआर्डो लिनोली और डॉ. रग्गेरो बर्टेली ने मांस और खून के नमूनों की जांच की। उन्होंने पाया कि मांस का टुकड़ा वास्तव में मानव हृदय की मांसपेशी है। खून के नमूनों में भी हैरान करने वाली बातें सामने आईं। यह मानव रक्त था और दोनों का ब्लड ग्रुप AB था। AB ब्लड ग्रुप मध्य पूर्व में आम है, वही इलाका जहां यीशु रहते थे। खून में वही प्रोटीन थे जो ताजे खून में होते हैं, मानो यह हाल ही में निकाला गया हो।
1300 साल पुराने नमूनों में ये गुण मिलना विज्ञान के लिए चौंकाने वाला था। डॉ लिनोली ने निष्कर्ष निकाला, विज्ञान इन घटनाओं की व्याख्या नहीं कर सकता। मांस और खून का बिना संरक्षण के ताजा रहना अपने आप में एक चमत्कार है। लानसियानो का चमत्कार अब विज्ञान के सामने भी एक अनसुलझी पहेली बन गया। 1996 ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना। एक महिला को चर्च में पड़ी पवित्र रोटी मिली जिसे पानी में घुलने के लिए रखा गया। एक हफ्ते बाद रोटी घुली नहीं बल्कि मांस के खूनी टुकड़े में बदल गई। उस समय के आर्कबिशप जॉर्ज मारियो बर्गोग्लियो, अब पोप फ्रांसिस, ने इसकी जांच के आदेश दिए। मांस के टुकड़े को सालों तक सुरक्षित रखा गया, वह सड़ा नहीं। 1999 में नमूने को न्यूयॉर्क की प्रयोगशाला में भेजा गया, बिना यह बताए कि यह कहां से आया है। जांच का नेतृत्व डॉ रिकार्डो कास्ताग्नोन ने किया, जो खुद नास्तिक थे। कई सालों तक दुनिया भर के विशेषज्ञों ने इस नमूने की जांच की। वे नहीं जानते थे कि वे एक ऐसे रहस्य पर काम कर रहे हैं जो विज्ञान को चुनौती देने वाला है। नमूना पहुंचा डॉ फ्रेडरिक जुगीबे के पास, जो प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ थे। उन्हें नहीं बताया गया कि यह नमूना कहां से आया है। जांच में पता चला यह मानव हृदय की मांसपेशी है, ठीक लानसियानो की तरह। यह हृदय की बाईं निलय की मांसपेशी थी जिसमें सूजन और सफेद रक्त कोशिकाएं थीं। इसका मतलब जिस व्यक्ति का यह दिल था उसे मरने से पहले अत्यधिक पीड़ा हुई थी। जब डॉ जुगीबे को बताया गया कि यह नमूना एक पवित्र रोटी से आया है, वे हैरान रह गए। उन्होंने कहा, यह नमूना एक जीवित व्यक्ति का लगता है, क्योंकि सफेद रक्त कोशिकाएं शरीर के बाहर जल्दी मर जाती हैं। यह विज्ञान के हर नियम के खिलाफ था। मांस का ब्लड ग्रुप भी AB था और DNA मानव था। एक नास्तिक जांचकर्ता और एक विश्व प्रसिद्ध विशेषज्ञ दोनों ही इसे समझा नहीं सके। यह विज्ञान के लिए भी रहस्य बन गया। हर कहानी के दो पहलू होते हैं। जहां कुछ लोग इन घटनाओं को चमत्कार मानते हैं, वहीं कई वैज्ञानिक इन्हें प्राकृतिक कारणों से जोड़ते हैं। एक आम वैज्ञानिक व्याख्या है, रोटी पर लाल रंग एक खास बैक्टीरिया सेराटिया मार्सिसेंस के कारण हो सकता है। संशयवादी कहते हैं कि जांच हमेशा पूरी तरह स्वतंत्र नहीं होती और पुराने समय की तकनीकी सीमाएं भी थीं। वे मांग करते हैं कि इन अवशेषों की आधुनिक स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। कुछ कैथोलिक वैज्ञानिक भी मानते हैं कि आस्था को चमत्कार के सबूत की जरूरत नहीं। वे कहते हैं हर लाल धब्बे को चमत्कार मानना आस्था को कमजोर कर सकता है। चर्च से आग्रह किया जाता है कि जांच में और वैज्ञानिक कठोरता लाई जाए। अंत में यह बहस जारी है, क्या यह चमत्कार है या कोई प्राकृतिक घटना? विज्ञान अभी तक अंतिम जवाब नहीं दे पाया है। विज्ञान और संदेह अपनी जगह है, लेकिन इन चमत्कारों का लोगों के विश्वास पर गहरा असर पड़ता है। श्रद्धालुओं के लिए ये घटनाएं ईश्वर की उपस्थिति का प्रमाण है। लानसियानो और ब्यूनस आयर्स जैसे स्थान तीर्थयात्रियों के लिए केंद्र बन गए हैं। वहां का माहौल लोगों को एक साथ लाता है और उनका विश्वास मजबूत करता है। इन कहानियों का भावनात्मक प्रभाव गहरा होता है, संदेह से विश्वास में बदलने की प्रेरणा। वैज्ञानिकों के लिए भी ये घटनाएं सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या दुनिया वैसी ही है जैसी वे समझते हैं। ये चमत्कार आशा का प्रतीक है, मुश्किल समय में भी विश्वास रखने की ताकत। यह सिर्फ रोटी के मांस में बदलने की कहानी नहीं, बल्कि दिलों के बदलने की कहानी है। हमने सदियों पुरानी कहानियां सुनी, वैज्ञानिक जांच देखी और संदेह की आवाजों को भी जगह दी। विज्ञान सबूत मांगता है, विश्वास महसूस करता है। क्या ये दोनों कभी एक हो सकते हैं? शायद विज्ञान और विश्वास एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक कैसे, दूसरा क्यों बताता है। लानसियानो और ब्यूनस आयर्स के मामले दिखाते हैं, जब विज्ञान की सीमा आती है, रहस्य शुरू होता है। वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया, वे सब कुछ नहीं जानते और यही ज्ञान की शुरुआत है। शायद इन चमत्कारों का उद्देश्य जवाब देना नहीं, बल्कि सही सवाल पूछने के लिए प्रेरित करना है। अंत में यह फैसला हर व्यक्ति को खुद करना है। क्या यह चमत्कार है या विज्ञान से परे कोई रहस्य?
अपनी राय हमारे साथ साझा करें और सच्चाई की खोज जारी रखें, क्योंकि हर सवाल हमें उसके एक कदम और करीब ले जाता है।